दोस्तों, डेली मोटिवेशन बिल्ड करना और उसे बनाए रखना मुश्किल लगता है ना? चिंता मत करो, मैं हूं आपके लिए। इस वीडियो में मोटिवेशन के मैं सारे मिथ्स को डिबंक करूंगा और समझाऊंगा कि असली मोटिवेशन क्या है और इसे सही से कैसे यूज करना है। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। देखो, मोटिवेशन उतनी सिंपल चीज नहीं जितना तुम सोचते हो। ये वो रश नहीं जो एक मोटिवेशनल वीडियो के बाद तुम में आ जाती है कि बस अब तो मैं कर दूंगा कुछ भी हो जाए। ना ही ये वो एक्साइटमेंट है जो किसी पसंदीदा काम करने से पहले आता है। असल में मोटिवेशन के 4 अलग अलग एलिमेंट्स हैं। मैं आपको बता दूं कि आखिरी एलिमेंट थोड़ा सरप्राइजिंग, और ये मैं कोई वॉच टाइम बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, सच में सरप्राइजिंग, और ये चारों एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ध्यान से चारों देखना। पहला एलिमेंट है कॉम्पिटेंस, मतलब यकीन होना कि तुम जो अचीव करना चाहते हो उसमें तुम कैपेबल हो। बिना इसके मोटिवेशन बिल्ड ही नहीं होगी। इमेजिन करो एक बहुत बड़ी फ्लैट वॉल है और तुम्हें कोई बोलता है कि इस पर चढ़ जाओ बिना किसी टूल के। इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि है भी इम्पॉसिबल। जब तुम्हें वॉल चढ़ने का कोई तरीका ही नजर नहीं आता तो मोटिवेशन कहां से आएगा ट्राई करने का? यही वजह है कि जो लोग फाइनेंशियली वीक हैं, किसी जॉब में फंसे हुए हैं, उन्हें उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। दूसरा एलिमेंट है कंट्रोल। याद करो, जब तुम छोटे थे और मॉम बोलती थी रूम साफ करो, तुम करते भी थे, पर मोटिवेशन से नहीं, बस ऑर्डर था इसलिए करते थे। कंट्रोल तुम्हारा नहीं था, कब करना है, कैसे करना है, रिजल्ट क्या होना चाहिए, यह सब तुम पर डिपेंड नहीं था। जब तुम्हारा एक्शन और आउटकम कनेक्टेड नहीं होता तो मोटिवेशन जीरो हो जाता है। कॉर्पोरेट्स में देख लो, ऑफिस वर्कर्स टाइम वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि मीडियोकर काम करो कोई नोटिस नहीं करता, ऑसम काम करो किसी को फर्क नहीं पड़ता, या ज्यादा और काम मिल जाता है। नो कंट्रोल, नो मोटिवेशन। तीसरा एलिमेंट है वैल्यू। तुम जो कर रहे हो, क्या वो तुम्हारे लिए वैल्यूबल है? क्या उस चीज की तुम्हें जरूरत है? जो रिवॉर्ड वो करके मिलने वाला है, क्या उसमें तुम्हें इंटरेस्ट है या नहीं? अगर नहीं तो क्यों करोगे? बहुत सिंपल बात है। और आखिरी और सबसे शॉकिंग एलिमेंट, रिलेटेडनेस। हम सब किसी ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं जो इंस्पायरिंग लगे। सोचो, एंटरप्रेन्योर्स, मेंटर्स, रैग्स टू रिचेस, एथलीट्स और लीडर्स, इन वर्ड्स से माइंड में स्पार्क आता है, उन जैसा बनने की चाहत आती है। बड़े होकर क्या बनना है, इसका जवाब कभी एक इंसान नहीं होता, हमेशा ग्रुप या लाइफस्टाइल होती है। कोई स्पेसिफिक रिच बंदा नहीं बनना चाहता। लोग चाहते हैं उनके जैसी लाइफ, जहां पैसों की टेंशन ना हो और बचपन के सारे सपने पूरे कर सकें। किसी बड़ी चीज का पार्ट बनने की फीलिंग मोटिवेशन को फ्यूल करती है। एथलीट्स जब ट्रेनिंग करते हैं तो वो हुसैन बोल्ट या लेब्रॉन जेम्स नहीं बनना चाहते, वो चैंपियंस बनना चाहते हैं। ये फीलिंग अलग हिट करती है। इन चारों एलिमेंट्स को हिट करना जरूरी है मोटिवेशन के फुल चार्ज के लिए। तो मोटिवेशन का असली मतलब है सर्कमटेंसेस का एक सेट जो एनर्जी का पूल बनाता है, जिससे तुम डिसिप्लिन्ड और स्ट्रांग बन सको। तो अब ये मोटिवेशन नामक एनर्जी आती कहां से? इसके 2 सोर्सेज हैं, एक्सटर्नल मोटिवेशन और इंटरनल मोटिवेशन। एक्सटर्नल जाहिर सी बात है बाहर से आती है, जब लाइफ में काफी कुछ बुरा हुआ हो, जब तुम खुद को डिफाइन नहीं कर पाए, कॉन्फिडेंस नहीं होता अपने ड्रीम्स को फॉलो करने का, या पैसा नहीं होता अपनी लाइफ बनाने का, जब लाइफ की वाट लगी पड़ी होती है और तुम बोलते हो कि बस अब नहीं चलेगा, इनफ इज इनफ, ये वाला मोमेंट आता है। लाइफ से बदला लेने का मूड बन जाता है। पीछे देखोगे तो याद आएगा कि मैं दिखा दूंगा सबको। ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है। दुनिया ने तुम्हें बुरा फील करवाया और तुम उस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव बना देते हो। लेकिन ये सिक्के का एक ही साइड है। दूसरी एनर्जी है इंटरनल मोटिवेशन। ये जाहिर सी बात है कि अंदर से आती है। तुम्हारा अपना डिसीजन होता है कुछ बेटर करने का। कोई फोर्स नहीं कर रहा, कोई ऑर्डर नहीं दे रहा, सिर्फ तुम। इसका प्लस पॉइंट यह है कि ये लंबे टाइम तक टिकती है। माइनस पॉइंट यह है कि ये बहुत मुश्किल से आती है, क्योंकि इसके लिए तुम्हें अपने लिए कुछ करना पड़ता है, और हम लोग अपने लिए चीजें करने में थोड़े लेजी होते हैं। वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो सच बोलना, क्या अभी भी वही कपड़े पहने जिनमें सोए थे? कोई देखेगा नहीं तो क्यों एफर्ट लें, है ना? अपने लिए स्टैंडर्ड सेट करना और उन्हें फॉलो करना रेयर है। खुद से बोलना पड़ता है कि मैं क्यों कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं इससे बेटर हूं। ये इंट्रोस्पेक्शन मुश्किल है, लेकिन मोटिवेशन का फुल पावर चाहिए तो इसे फेस करना ही पड़ेगा। तुम जानते हो कि तुम बेटर कर सकते हो, टाइम है, टैलेंट है, और शुरू कर दो तो मुश्किल भी नहीं है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो पहला स्टेप। सब जानते हैं कि पहला स्टेप सबसे हार्ड होता है। लोग परफेक्ट मूवमेंट का वेट करते हैं जो कभी आता ही नहीं है। असली वजह है कंफर्ट जोन का चक्कर। हम हैबिट्स को गुलाम होते हैं, जो है उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। चेंज करना मुश्किल लगता है, चाहे वो चेंज बेटर ही क्यों ना हो। कंफर्ट में लोग हमेशा बेटर फील करते हैं, इसलिए लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप या फिर बेकार की जॉब्स में अटके रहते हैं। अगर वो कभी समय में पीछे जा सके ना, तो वो चीजें ना चूज करेंगे। पर अब जो है